ये है द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज़। पोइट है वॉल्ट विटमैन। किताब हॉर्नबिल, ये नंबर है 3B। चैप्टर 3 में क्या है ना, 2 पोएम है, एक पोएम कर लिए, अब दूसरा पोएम कर रहे हैं। और यहाँ क्वेश्चन नंबर तो ज़रूर दीजिएगा। द वॉइस ऑफ द रेन इज़ अ पोएम बाय वॉल्ट विटमैन। पोइट का नाम देना ज़रूरी है। ही इज़ एन अमेरिकन पोइट ऑफ द 19th सेंचुरी। पुराने कवि हैं ये। वॉल्ट विटमैन लाइक वर्ड्सवर्थ लव्स नेचर। इनको ना नेचर से प्रेम है। कैसे वर्ड्सवर्थ को भी नेचर है, वो तो बहुत नामी कवि है, इंग्लिश है, इंग्लैंड का ये अमेरिकन है। तो दोनों को क्या है, प्रकृति से प्रेम है। दे लव नेचर, ही लव्स नेचर। तो कैसे लिखें, वॉल्ट विटमैन कॉमा लाइक वर्ड्सवर्थ कॉमा लव्स नेचर। ये पंक्चुएशन पर ध्यान दीजिएगा, पंक्चुएशन और पैराग्राफ फॉर्मेशन पर। देखते हैं ऐसे लाइन दे दिए हैं, ऐसे करके सीधा करके पेंसिल से हल्का दिए हैं। इसको मिटा भी सकते हैं आपको, लेकिन नहीं मिटा लीजिए, आप मिटा दीजिएगा। और फिर क्या किए हैं, ठीक यहीं से पैराग्राफ शुरू करते हैं। ऐसे करके लाइन दिया रहेगा, इसी सहारा लीजिएगा। यहाँ पर नई बात नया पैराग्राफ, नई बात नया पैराग्राफ, समझे ना। तो ये दे दिए उसके बारे में। अब ये पोइट के बारे में, पोइट के बारे में कुछ दे दिए। अब चले आए हैं कविता का बारे में, पैरा बदल दिए हैं ठीक इसी निशानी से। वॉट विटमैन लाइक वर्ड्सवर्थ लव्स नेचर। विटमैन आस्क्स द सॉफ्ट फॉलिंग शावर्स। ये पूछते हैं, आस्क्स किसको, वर्षा को। शावर, इस शावर में वर्षा को। कैसा शावर, सॉफ्ट, कोमल, जो गिर रहा है, कोमल गिरते हुए वर्षा की बूंदों को पूछते हैं। क्या पूछते हैं, हु आर्ट दाउ, हु आर्ट दाउ। ये पुरानी इंग्लिश है, पूरी 19th सेंचुरी पुराने कवि हैं, तो पुरानी इंग्लिश है। हु आर्ट, हु यहाँ होगा AR, हु आर यू। अभी मॉडर्न में इंग्लिश में बोलेंगे इसको हु आर यू, लेकिन वहाँ पर पुराने ओल्ड इंग्लिश में हु आर्ट दाउ। तो दाउ मना होता है यू, आर्ट मना होता है आर, हु आर यू। इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए उसको, ही गेट्स द आंसर। और वर्षा की बूंदें उन्हें जवाब देती हैं, वर्षा जवाब देता है। ही गेट्स द आंसर, उत्तर मिलता है। ही गेट्स द आंसर, क्या मिलता है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। मैं धरती की कविता हूँ। आई एम, हूँ, मैं धरती की कविता हूँ। तो इंग्लिश में ना, हिंदी में पोजीशन बदलते रहता है शब्द का, सीधा सीधी नहीं चलता है। और क्या वर्षा क्या जवाब देती है, आई राइज फ्रॉम द अर्थ। मैं जन्म लेती हूँ, निकलती हूँ कहाँ से, समुद्र से, समुद्र से, नदी से, पानी से, पोखर से, सब लोग एक ही तो दिए हैं। आई राइज फ्रॉम द सी, मैं समुद्र से उठती हूँ, मैं जन्म लेती हूँ समुद्र से। आई फॉल एंड क्लीन द एटमोसफियर, और मैं गिरती हूँ और क्या करती हूँ, वातावरण, एटमोसफियर, वातावरण को मैं साफ करती हूँ। आई फॉल, मैं गिरती हूँ और साफ करती हूँ वातावरण को। सीड्स स्प्राउट बिकॉज ऑफ रेन। यहाँ पे ये भी सीड्स स्प्राउट बिकॉज ऑफ मी भी कर सकते हैं, लेकिन हम वर्षा कर दिए। तो बीज जो जन्म लेता है, स्प्राउट जन्म लेता है, जो सीड जो जन्म लेता है वर्षा के कारण। देखिए पोजीशन कैसे बदल रहा है, सीड्स स्प्राउट जन्म लेता है वर्षा के कारण, बिकॉज। आई प्यूरिफाई एंड ब्यूटिफाई द अर्थ। मैं धरती को पवित्र कर देती हूँ और सुंदर बना देती हूँ। सब कौन कर रहा है, वर्षा कर रही है। अब चलिए पैराग्राफ, कोटेशन देखिए, कोटेशन कैसे दे रही है, ये भी खास बात है। कोटेशन जो देते हैं देखो, ओपन 6 की तरफ खोलते हैं, ये 9 की तरफ बंद करते हैं, और सीधा गड़बड़ एकदम अस्थिर से दीजिए। ये सब सीखिए, सब ग्रामर किताब में सब दिया रहेगा। अच्छा ये कोटेशन दे दिए, तो कोटेशन को क्या करते हैं, बॉक्स करते हैं। यहाँ से ऐसे लिए, पूरा नहीं है, बीचे बीच में यहाँ पर बंद कर देते हैं थोड़ा सा, बॉक्स, उसको कहते हैं BOX, बॉक्स। उसको बॉक्स ऐसा बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। कोटेशन दीजिए। अब देखिए नया पैरा बदलेगा, एक लाइन छोड़ दिए, फिर यहाँ से निशानी लिए। रेन टेक्स बर्थ फ्रॉम द अर्थ एंड रिटर्न्स टू द अर्थ। देखिए वर्षा जो है ना, टेक्स बर्थ,
जन्म लेती है कहाँ से, धरती से, और वापस हो जाती है धरती में वापस हो जाती है। ठीक है। इन द सेम वे, इसी प्रकार अ पोएट ग्रोज अप विद द हेल्प ऑफ द सोसाइटी। इसी तरह कवि जो है बड़ा होता है सोसाइटी की मदद से। उसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे भी पोएट टेक्स बर्थ इन द सोसाइटी एंड ही कंपोजेस पोएम फॉर द सोसाइटी। मतलब क्या है, पोएट टेक्स बर्थ इन द सोसाइटी एंड कंपोजेस पोएम फॉर द सोसाइटी। समाज में कवि जन्म लेता है और समाज के लिए ही कविता रचता है। ठीक है। Whitman's The Voice of the Rain, Whitman's The Voice of the Rain gives a picture of life cycle। ये लाइफ का चक्र के जन्म देता है। क्या कहते हैं, जैसे वर्षा जो है, मान लीजिए पोखर है, उसी पोखर से क्या कहते हैं वो जन्म लेता है, फिर ये बांस बन के ऊपर चला जाता है और फिर वर्षा बन के नीचे घुराता है। उसी तरह कवि जो है, मान लीजिए ये भी समाज है, कवि यहीं जन्म लेता है, समाज में इसी में जन्म लेता है, और जन्म लेकर फिर कभी क्या कहते हैं जो कविता रचता है समाज के लिए रचता है। तो क्या हो गया, लाइफ साइकिल हो गया। तो ठीक है, विटमैन द वॉइस ऑफ द रेन गिव्स अ पिक्चर ऑफ लाइफ साइकिल। रेन एंड सॉन्ग रिटर्न टू द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर दे स्टार्ट। वर्षा और यहाँ दे दिया, सॉन्ग में कविता, पोइट्री, वर्षा और कविता है, और रेन एंड पोइट्री भी दे सकते हैं। रिटर्न टू द सेम प्लेस, वही जगह वो आते हैं, सेम वही जगह वो वापस लौटते हैं। फ्रॉम वेयर, जहाँ से वो लोग स्टार्ट, जहाँ से वो लोग शुरू करते हैं। रेन एंड सॉन्ग रिटर्न टू द सेम प्लेस, वर्षा और गाना जो है वो लोग रिटर्न वापस लौटते हैं उसी जगह। फ्रॉम वेयर दे स्टार्ट, जहाँ से कि वो लोग स्टार्ट या शुरू करते हैं, जहाँ से वो लोग की जन्म लेते हैं। ठीक है। तो सॉन्ग का मैंने पोइट्री बता दिए। और देखिए मेरा यूट्यूब चैनल क्या है, PROF, और ये फुल स्टॉप है, ये देना ज़रूरी है। और तब क्या है, स्पेस है, बड़ी में B है, स्पेस है, बड़ी में K है, स्पेस है, बड़ी में M है, और MIS कैसे लिखते हैं, देखिए H, ये R है मेरा, S और R में अंतर देखिए, कर्सिव सीखिए, ऐसे ऐसे होता है मिश्रा। और तब जो टॉपिक आपको देना है यहाँ पर दे दीजिए, ऐसे करके 1 2 3 ये डॉट कर दिए, टॉपिक दे दिए, और तब सर्च कीजिए, यदि होगा तो निकल जाएगा, नहीं होगा कोई दूसरा टॉपिक दे देगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8210297332। और कोई आपको आंसर आपको लिख के दिखाना, एक पेज हमको व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, हम साथ आपको दे देंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।